पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इन सब से अब भारत की नागरिकता प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो क्या ऑप्शन होगा एक भारतीय को अपनी नागरिकता प्रूफ करने के लिए? सबसे पहला नंबर, जिस वोटर आईडी कार्ड से ये सरकार बनी है वो वोटर आईडी कार्ड क्या पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, नेपाल का है, चाइना का है, या इंग्लैंड का है, जापान का है, या क्या कहें अमेरिका का है, या पाकिस्तान का है? ये सरकार को सिद्ध करना चाहिए कि जिस वोटर आईडी कार्ड से हम यहां सत्ता तक पहुंचे हैं उस वोटर आईडी कार्ड को आप नकार रहे हैं। इसका मतलब कि आप ही इस देश के नागरिक नहीं हैं। धोखे से आपने इस देश के अंदर आपने सत्ता हथियाया है। जब आधार कार्ड का वैल्यू नहीं है, राशन कार्ड का वैल्यू नहीं है, पैन कार्ड का वैल्यू नहीं है, क्या कहते हैं ये ड्राइविंग लाइसेंस का वैल्यू नहीं है, पासपोर्ट का वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू है क्या चीज का? किसी चीज का नहीं। ये सरकार का कहना है। तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कोई बात नहीं है। जब से मोदी सरकार बनी है, एक चीज आप लोग ध्यान से समझिए और देश की जनता को भी समझना चाहिए और इस सरकार को भी कह रहा हूं मैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ भारतीय मित्र पार्टी ये बयान दे रही है आज कि जब आधार कार्ड किसने बनाया? भारत सरकार ने बनाया। पैन कार्ड किसने बनाया? भारत सरकार ने बनाया। राशन कार्ड किसने बनाया? भारत सरकार की देन है। पासपोर्ट किसका देन है? भारत सरकार जारी करती है। और भारत सरकार ही कह रही है कि यह भारत की नागरिकता सिद्ध करने का कोई प्रमाण ही नहीं बनता है। तो क्या चीज से प्रमाण बनता है भाई? अमेरिका की दलाली करके क्या प्रमाण बनता है? जिस तरीके से अमेरिका के दबाव में भारत सरकार आई हुई है, नरेंद्र मोदी की सरकार आई हुई है, क्या उससे हम सीखेंगे कि भारत की नागरिकता क्या चीज की है? यदि जिस वोटर आईडी कार्ड से आपकी सत्ता बनी है और उस वोटर आईडी कार्ड को ही आप नकार रहे हो कि इस देश की नागरिकता सिद्ध करने के लिए है ही नहीं, तो सबसे पहले आप गद्दी मोदी जी छोड़िए, पूरे मंत्रिमंडल उसका गद्दी छोड़े। यह भारतीय मित्र पार्टी सरकार से मांग करती है। दूसरी बात, पेपर लीक आपसे संभल नहीं रहा, लेकिन आप विपक्ष को देशद्रोही की सर्टिफिकेट देने का ये किसने अधिकार दे दिया भाई आपको? और यदि देशद्रोही है तो वो जेल में क्यों नहीं है, बाहर क्यों है? तो देश के सारे नेताओं को उठाओ मोदी जी और जेल में बंद करो, क्योंकि हम सब तो भाई आतंकवादी हैं। क्योंकि अभी धर्मेंद्र प्रधान यदि इस देश के क्या कहते हैं विद्यार्थियों को, बच्चों को आतंकवादी घोषित कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं ये सबसे बड़े आतंकवादी तो आप खुद बैठे हो उस गद्दी के ऊपर जाके आतंक फैलाने का काम करते हो। आप किसी के प्रोटेस्ट के अंदर जाके अपने गुंडे भेज के वहां आतंक फैलाने का काम कर रही है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की टीम। तो आतंक कौन फैला रहा है इस देश के अंदर? 140 करोड़ जनता देख रही है। इतनी शर्मनाक बात है। हुआ है रेलवे का, शर्म नहीं आ रही सरकार, बदतमीज सरकार को। सरकार इतनी बदतमीज और इतनी क्या कहूं मैं, इनको शर्म नाम की चीज ही नहीं बची है मोदी सरकार के पास और इनके मंत्रियों के पास, इनके विधायकों के पास। और उससे भी बड़ी बात, जिस संगठन से ये लोग ताल्लुक रखते हैं, आरएसएस से ताल्लुक रखता है ना भारतीय जनता पार्टी के नेता, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनसे हम सीखेंगे कि भारत का नागरिक कौन है। जो खुद अंग्रेज की दलाली करते थे, उससे राष्ट्रभक्ति हमें सीखने की जरूरत है क्या? अंग्रेजों की दलाली करने वाले संगठनों से हमारा कोई सीख लेने की जरूरत नहीं है भारत की जनता को। और सबसे पहले भारतीय मित्र पार्टी और 140 करोड़ जनता का मैं सवाल पूछ रहा हूं कि आरएसएस को फंडिंग कौन करता है? यह आरएसएस को जवाब देना चाहिए। झंडे वाले मंदिर के पास एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है जो 10,000 करोड़ से बना है। इतना पैसा आरएसएस के पास कहां से आया? क्या भारत सरकार से लिया गया पैसा है? क्या पीएम केयर फंड से पैसा लिया गया है?
क्या कहते हैं, अमेरिका से या तो ये इनका ताल्लुक, अभी पीछे चाइना आया था, तो चाइना से प्राइवेट मीटिंग आरएसएस संगठन की हुई। कैसे हुई भाई? क्या मतलब है? जिस संगठन का एक रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, उस संगठन का मतलब क्या है चाइना के साथ मीटिंग करने का? यह बात मेरा सवाल है भारतीय मित्र पार्टी का, क्या मतलब है? इस सवाल का जवाब चाहिए हमें आरएसएस देश के प्रधानमंत्री से कि आप चाइना की मीटिंग आरएसएस के दफ्तर में करा रहे हैं, गुप्तनीय रूप से क्यों करा रहे हैं भाई? हर जिले के अंदर आरएसएस का कार्यालय है। कहां से आया यह पैसा? किसने दिया पैसा? इसका जवाब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भारतीय मित्र पार्टी 140 करोड़ जनता का सवाल पूछ रही है, और यह पूछेंगे हम। और जब भी ऐसा मौका आएगा तो आरएसएस को जवाब आज नहीं तो कल अब देना पड़ेगा। वो दिन आ गया है। और जो पर्दे के पीछे क्या खेल आरएसएस 100 सालों से खेल रहा है, वो खेल अब बंद करना पड़ेगा। जंतर मंतर पे पिछले कई दिनों से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा को लेकर चर्चा बनी हुई है, और वहां पर जो लोग हैं उनको कॉकरोच कहकर पुकारा जा रहा है। आप क्या इसके समर्थन में है या विरोध में? कॉकरोच शब्द सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा आम जनता के लिए, तो इससे ज्यादा घटिया बयान कोई हो नहीं सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज ने माफी भी मांगी है, लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है? सरकार का, मोदी सरकार का पिट्ठू बन के रह गया सुप्रीम कोर्ट आज के टाइम के अंदर। यह हैसियत है सुप्रीम कोर्ट की। जिस चीज की सुनवाई करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, उसके ऊपर फेंक देती है फाइलें, हम नहीं देखेंगे। लेकिन अगर यही सरकार एक आतंकवादी के विषय में अगर कोई सवाल हो, कोई गुंडे के विषय में सवाल हो, तो 2 बजे रात में भी कोर्ट खुल जाता है। लेकिन आम जनता, गरीब मजदूरों का बात अगर कोई हक की आवाज लड़ने के लिए वहां पे बात करता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है हम इसकी सुनवाई नहीं करेंगे। जैसे अभी आपने बंगाल चुनाव को देखा, हम इसकी सुनवाई नहीं करेंगे। अभी कांग्रेस पार्टी का एक आपने देखा होगा, महिला का नामांकन रद्द कर दिया गया, उसको सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो मैं कह रहा हूं ताला लगा लीजिए सुप्रीम कोर्ट में। यदि आप विपक्षी नेताओं का कुछ सुनना ही नहीं चाहते और आपने कह दिया कि हम आरएसएस और मोदी की दलाली करने के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठ रहे हैं, तो बंद करिए ऐसी संस्था को। कोई जरूरत नहीं है ऐसी संस्था को चलाने का। पेपर लीक में कई छात्र छात्राएं हत्या कर ली, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? यार ये दुर्भाग्य की बात है भाई, दुर्भाग्य है। बेशर्मों की सरकार बैठी हुई है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है कौन जी रहा है। इनके बाल बच्चे, और ये तो मौज में है ना, इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, कोई भारत में थोड़ी पढ़ रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है धर्मेंद्र प्रधान और आरएसएस के गुट के लोगों को? इनकी तो चांदी ही चांदी है। चांदी के नाम पे आ गया राम मंदिर। कैसे आंदोलन किया राम मंदिर का आरएसएस ने मिलके? 10,000 करोड़ का जब ये आंदोलन चालू हुआ था तब चंदा इकट्ठा हुआ था 1992 के अंदर। आज का 10,000 करोड़ और उसका 10,000 करोड़ का जरा मिलाइए, कितने हजार करोड़ों का घोटाला, लाखों करोड़ का घोटाला है राम मंदिर। राम की नाम पे जो व्यक्ति धर्म की आड़ में राजनीति करता है, उस पार्टी से और उस संगठन से आप लोग राष्ट्र निर्माण की उम्मीद करते हैं? कभी नहीं हो सकता है। जो धर्म की आड़ में राजनीति करता है वो समझिए देश को बर्बाद करने की राजनीति करता है। आरएसएस देश को बर्बाद करने वाला संगठन है और एक जाति विशेष का संगठन है। इसे और कोई प्रश्न है तो पूछिए। राम मंदिर में जो है चढ़ावा और जो है चंदा चोरी का मामला सामने आया है, क्या कहना चाहेंगे? अरे वो तो मैंने बोल ही है। अरे भाई चंदा चोरी का तो एक वो, मैं तो कह रहा हूं हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर हैं ट्रस्ट के हवाले, हर मंदिर के चंदा का अधिकार जनता का होना चाहिए। जनता के काम के ऊपर हॉस्पिटलाइज में पैसा खर्च होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई में खर्च होना चाहिए, गरीब बच्चियों की शादी में खर्च होना चाहिए, ना कि वो मंदिर में जमा होना चाहिए। किसके हो गए चंपत? भरत तिवारी के अरे क्या आलतू फालतू क्या है भरत तिवारी? आप लोग हीरो बनाना चाह रहे हैं सारे मिलके। भरत तिवारी एक गुंडा है, आतंकवादी है। हथियार कहां से आया भरत तिवारी के पास? सीना पे, माथे पे
प्रशासन के भरत तिवारी आपको रिवॉल्वर लगा रहे हैं और आप लोग भरत तिवारी की बात कर रहे हैं। 100% सही किया प्रशासन ने, ऐसे ऐसे व्यक्ति को शूट कर देना चाहिए। और जो संगठन और जो जातिवाद की राजनीति करते हैं उनसे गंदा इस संसार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। क्या भरत तिवारी का पहला एनकाउंटर हुआ है? इससे पहले क्या देश में कोई और एनकाउंटर नहीं हुए हैं? यादव का हुआ, कुशवाहा का हुआ, पासवान का हुआ, दलित का हुआ, ब्राह्मण का एनकाउंटर ही बिहार में हो गया तो बहुत बड़ा आतंक मच गया। और उत्तर प्रदेश के अंदर एक फॉरवर्ड समाज का वहां बैठा हुआ व्यक्ति, उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते क्योंकि योगी आदित्यनाथ है, पूरा दे देगा डंडा। यहां एक बैकवर्ड बैठा हुआ है, जान रहा है वो कुछ बोलेगा नहीं, तो यहां पे रोड पे चिल्ला के बात कर रहे हो। शुक्र करो कि बैकवर्ड समाज जाग रहा है बयानों से, बहुत भारी पड़ेगा जिस तरीके का तांडव बिहार में खेला जा रहा है। अच्छा, केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आरएसएस के खिलाफ मरना है, अटल सत्य यही है, तो डर कैसा जी? सच्चाई बोलने के लिए डरेंगे? किस बात से डरेंगे? किसके लिए डरेंगे? डरते हैं चोर, उचक्के, लुच्चे, लफंगे जो 2 नंबर का काम करते हैं। और सही किया, मैं समर्थन करता हूं बिहार सरकार का कि सही प्रशासन ने वैसे व्यक्तियों को सूट किया। अपनी बात मनवाने के लिए प्रशासन के ऊपर या समाज के किसी व्यक्ति के ऊपर हथियार उठाने का अधिकारी हमारा संविधान नहीं देता है। जो भी बात कहनी है एक तौर तरीके से आप आंदोलन करिए, धरना करिए, प्रदर्शन करिए, हम भी जाते भरत तिवारी के साथ यदि ऐसा होता तो। लेकिन हथियार उठाना और प्रशासन के ऊपर हथियार तानना, ये कहीं भी किसी भी एंगल से सही नहीं है।